हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 222 पोर्टल के ओपनिंग के ऊपर। इस पोर्टल के ओपनिंग पर कौन सी एनर्जीज हाई रहेंगी और किस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन में वो आपको हेल्प कर सकती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है, और एक छोटी सी प्रैक्टिस भी हम करेंगे कि आपके अंदर उस हाई एनर्जी को हम क्रिएट कर सकें, और कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है जो कि इस टाइम पे नेसेसरी नहीं है उसको हम रिलीज कर सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हर नंबर की एक एनर्जी होती है। तो 2 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून एनर्जी। मून रिप्रेजेंट्स कामनेस, शांति, पीस, पॉजिटिविटी, बहुत ही रिलैक्सेशन। तो इस तरह के जो इमोशंस हैं ये 2 नंबर को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट इमोशंस इस टाइम पे फील कर रहे हैं, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा घबराहट के इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है किसी भी तरह के, और बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस्ड अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीजों को इस टाइम पे हील करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये जो पोर्टल का टाइम होता है ये अच्छी मैनिफेस्टेशन का भी टाइम होता है। और अगर कुछ भी हमारी लाइफ में इम्बैलेंस चल रहा है तो उसको बैलेंस में लेकर आने का भी ये बेस्ट टाइम होता है। तो इसमें कोई भी हमें घबराने वाली जरूरत नहीं है कि अगर मेरे अंदर नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो इट मीन्स आई एम नॉट रेडी फॉर एनी मैनिफेस्टेशन और एनी प्रैक्टिस। अगर मेरी लाइफ में इस टाइम पे कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, इट मीन्स ये मेरे लिए एक सिग्नल है, एक साइन है कि मुझे इस चीज को इस टाइम पे ठीक करना है। तो 2 नंबर जो है वो बैलेंस का भी नंबर है। अगर कहीं पे भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, या तो आप बहुत ज्यादा काम के पीछे पड़ रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और अपने आप को भूल चुके हैं, या फिर अपने रिलेशंस को पीछे छोड़ रहे हैं, या अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसे किसी भी तरह का जो भी इम्बैलेंस अगर आपके अंदर चल रहा है, तो उसको भी इस टाइम पे आपको बैलेंस में लेकर आने का ये टाइम है। तो 2 नंबर की जो एनर्जी है वो यही है कि सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। कुछ भी ऊपर नीचे हमें यहाँ पे जब मैं मोस्टली चक्रास की बात करती हूँ तो चक्रास का भी यही है कि हमारी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना। हमें सक्सेस भी चाहिए, हमें प्यार भी चाहिए, हमें अच्छी सेहत भी चाहिए, हमें हैप्पीनेस भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे भी हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी हो जाता है तो उससे भी हम बाहर निकल सके एक बैलेंस के जरिए। थोड़ा सा बैलेंस हमें अपनी लाइफ में क्रिएट करने की जरूरत है, तो आप अपनी लाइफ में हर चीज को फिर एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रो हो गया कि 2 नंबर 222 पोर्टल का जो एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी है। इमोशनल एनर्जी है, पॉजिटिव हाई एनर्जी है, तो प्यार की एनर्जी है। 2 नंबर इज ऑल्सो फॉर लव। अगर आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे कुछ भी गलत चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो उसको भी आप हील कर सकते हो। नॉर्मली हमें हर दिन प्रैक्टिस करनी ही है। अगर हम कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम अपनी लाइफ में वैसा उसको क्रिएट नहीं कर पाएंगे जैसा हम उसे करना चाहते हैं। लेकिन जब पोर्टल का टाइम होता है, जब भी यूनिवर्सल एनर्जीज हाई होते हैं, तो हमें एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से। तो हमें उसको भी जरूर यूज करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो ये आपको इस पोर्टल के टाइम पे क्या करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। जैसे भी आप प्रैक्टिस करके अपने आप को बैलेंस कर सको, आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है। कुछ भी चीजें हो रही हैं आपको उसमें बैलेंस ढूंढना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, तो आपको जो भी अनवांटेड सिचुएशन है, जो भी लगता है कि मेरे लिए ये सही नहीं है, आपको वहां पे भी बैलेंस ढूंढना है या बैलेंस क्रिएट करना है। वो आपको अपनी थिंकिंग के जरिए करना पड़ेगा, अपने एक्शंस के जरिए करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में आपको इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल इश्यूज या नेगेटिव इश्यूज फील हो रहे हैं, खुद के साथ आपको प्यार की कमी महसूस हो रही है, या किसी की भी पास्ट की मेमोरीज अगर आपके अंदर अभी भी स्टक हैं, तो ये हार्मनी की जो पीस इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो इसको ठीक करने के लिए आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस अभी मैं करवाती हूँ, और इसको करके आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो लेट्स बिगिन। आप कहीं पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए आप अपने आप को रिलैक्स स्टेट में लेकर आएंगे, और अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ लंबे और गहरे सांस भरेंगी मेरे साथ। सो लेट्स बिगिन। ब्रीद इन डीपली। एक लंबा गहरा सांस अंदर, और मुंह खोल के सांस बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, और धीरे धीरे बाहर। वन लास्ट टाइम, ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट स्लोली। हम अपना राइट हैंड अपने हार्ट पर रखेंगे, और पास्ट में
कुछ भी हर्ट, कुछ भी गुस्सा, कोई भी नेगेटिव इमोशन जो आप फील कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपके अंदर है, आपको उसे याद करना है, वो कैसे महसूस हो रहा है और आपको अपनी बॉडी में, अपनी वाइब्रेशन में किस तरह के चेंजेस फील हो रहे हैं, उस नेगेटिव इमोशन की वजह से, उस नेगेटिव मेमोरी की वजह से, बस उसे इस टाइम पे एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और उसे खाली करते हुए इन इमोशंस को बाहर की ओर करते जाएंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे, ऑल द नेगेटिव पास्ट मेमोरीज जस्ट रिलीज नाउ। आप चाहें तो हल्का हल्का यहाँ पे टैपिंग भी कर सकते हैं। अपने हार्ट सेंटर में आपको हल्का हल्का टैपिंग करनी है। ऑल द नेगेटिव पास्ट मेमोरीज, इट्स टाइम टू रिलीज नाउ। ऑल द नेगेटिव मेमोरीज, इट्स टाइम टू रिलीज नाउ। ऑल द हर्ट, ऑल द एंगर, इट्स टाइम टू रिलीज नाउ। Any low self-esteem, any low self-worth feeling, it's time to release now. All the anger for myself and others, it's time to release now. All the imbalance within me, it's time to release now. मेरे अंदर जो भी गुस्सा है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी जेलस, जो भी कंपैरिजन है, जो भी लो सेल्फ वर्थ फीलिंग है, it's time to release now. Any judgment for myself and others, it's time to release now. एक लंबा गहरा सांस लेंगे और उसे खाली करते हुए महसूस करेंगे कि जो भी पेनफुल पास्ट मेमोरीज हैं, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो इस पल से पहले आपके अंदर प्रेजेंट थे, वो इस बाहर जाते हुए सांस के साथ पूरी तरह से आपके शरीर से बाहर जा चुके हैं। और इसे तब तक करिए जब तक कि आपको पूरी तरह से लाइट और रिलैक्स्ड, पीसफुल महसूस नहीं हो जाता। एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा होगा। सच में ऐसा महसूस हो रहा होगा कि कुछ अंदर से रिलीज हुआ है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी। Now it's time to fill our heart with all the love, all the positive emotions. तो आप जो भी महसूस करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप के थ्रू, अपनी अच्छी सेहत के थ्रू, सक्सेस के थ्रू, अपने करियर में कुछ करके, आप जो कुछ भी महसूस करना चाहते हैं, जब सब कुछ वो मुझे मिल जाएगा मैं तब ये महसूस करूंगी या करूंगा, उन सारे इमोशंस को इनवाइट करेंगे अपने हार्ट में, उन्हें आज क्रिएट करेंगे। आई एम रेडी टू फील लव राइट नाउ। मेरे साथ इसे रिपीट करेंगे, इसे फील करेंगे। आई एम रेडी टू फील लव राइट नाउ इन माई हार्ट। आई एम रेडी टू फील पीसफुल फ्रॉम विद इन राइट नाउ। आई एम रेडी टू फील हैप्पी, टू फील जॉयफुल राइट नाउ। I am ready to feel successful, to feel wealthy, to feel rich right now. Yes, I am ready to fill my heart with all the love, with all the compassion, with all the self-respect, with all the acceptance right now in this moment.
एक लंबा गहरा सांस लेंगे, उसे खाली करते हुए खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करें। फील द बैलेंस्ड एनर्जी विद इन यू। Feel the energy of love, feel the energy of compassion, feel the energy of self-worth. Now rub your hands और इस पूरी एनर्जी को, हाई वाइब्रेशन को अपने पूरे फेस पर लगाएंगे एंड स्लोली ओपन योर आईज। चेक करें आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है ये छोटी सी प्रैक्टिस करके, और अगर आप रेगुलरली इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी बदल जाएगी। इसे चेक करें, इसे एक्सेप्ट करें, इसे महसूस करें, इसके बारे में ज़रूर सोचें कि अगर मेरा थोड़ा-सा एफर्ट करने पर मुझे इतना अच्छा महसूस हो सकता है, तो मैं हर दिन इसे करने के लिए क्या तैयार हूँ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस 2 टू 2 पोर्टल के टाइम पे अपने आप के साथ बैठें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। डू सम मेडिटेशन, एनी सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, एनी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अपने आप को सेंटर्ड महसूस करवाने के लिए आप कोई ना कोई प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।